हाय गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 30,000 के प्राइसिंग में आने वाले कुछ बेस्ट स्मार्टफोन्स के बारे में। यहाँ पर हमने टोटल 5 स्मार्टफोन को सिलेक्ट किया है। ये सारे स्मार्टफोन देखिए तो करंट टाइम में काफ़ी कमाल के फीचर्स के साथ में आता है, जहाँ पर आपको फ्लेक्सिबल लेवल की फीचर्स देखने को मिल जाती है, जैसे कि कमाल की कैमरा, अच्छी खासी परफॉर्मेंस, टॉप नॉच की डिस्प्ले और वहीं आपको 80 वाट तक की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट देखने को मिलेगी। तो अगर आपका बजट जो है अंडर 30,000 प्राइसिंग के आसपास है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा खास होने वाली है। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। साथ ही अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमेशा की तरह हमने सभी स्मार्टफोन्स को फीचर्स एंड परफॉर्मेंस वाइज रैंक किया है। तो शुरुआत करते हैं 5th नंबर स्मार्टफोन से, जो कि आता है मोटो की तरफ से मोटो S30 स्मार्टफोन। इस डिवाइस को आप वर्ल्ड थिनेस्ट 5G स्मार्टफोन कर सकते हैं, यानी कि स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा स्लिम एंड कॉम्पैक्ट डिजाइन के साथ में आता है। तो शुरुआत करिए इसके डिस्प्ले से, तो यहाँ पर जो है 6.5 इंच की एक फुल HD प्लस की 10 बीट वाली OLED डिस्प्ले दी गई है, जिसे आप सुपर एमोलेड से एक स्टेप बेटर डिस्प्ले मान सकते हैं। और वहीं आपको 144 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश की सपोर्ट देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा HDR 10 प्लस की सपोर्ट और वहीं कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन दी गई है। तो डिस्प्ले नो डाउट आपको काफ़ी अच्छी वाली देखने को मिल जाती है। साथ ही यहाँ पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट की स्कैनर दिया गया है। बिल्ड एंड डिजाइन की बात करें तो ये स्मार्टफोन सिंपल लुक के साथ में आता है, जहाँ पर प्लास्टिक की फ्रेम एंड प्लास्टिक की बैक पैनल दी गई है। साथ ही ये स्मार्टफोन अच्छी बात है कि वाटर रिपेलेंट डिजाइन के साथ में आता है, यानी कि यहाँ पर IP52 की रेटिंग दी गई है। तो ये स्मार्टफोन थोड़ा बहुत पानी में भीगता भी है, तो इसके डैमेज होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम रहेगा। साथ ही इस डिवाइस का थिकनेस करीब 6.8 mm है और वहीं इसका वेट करीब 155 ग्राम है। और वहीं अब बात करते हैं इसके बैटरी की, तो जैसा कि स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा स्लिम डिज़ाइन के साथ में आता है, जिसके कारण यहाँ पर ओनली 4020 mAh की बैटरी दी गई है, जिसे चार्ज करने के लिए 33 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल जाएगी। परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर स्नैपड्रैगन 778G की प्लस वाली चिपसेट यूज़ किया गया है, जो कि 6nm बेस्ड है। तो प्राइस की कोण यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस काफ़ी सही वाली मिल जाएगी। साथ ही अच्छी बात है कि ये स्मार्टफोन टोटल 13 5G बैंड्स को सपोर्ट करती है, जिसके कारण ये स्मार्टफोन एक ट्रूली 5G स्मार्टफोन बन जाती है। और वहीं अब बात करते हैं इसके कैमरा की, तो यहाँ पर मेन सेंसर जो है 50 मेगापिक्सल का यूज़ किया गया है, जो कि अच्छी बात है कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ में आती है। इसके अलावा 50 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस एंड 2 मेगापिक्सल की एक और डेप्थ सेंसर दी गई है। और वहीं फ्रंट की ओर 32 मेगापिक्सल की फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको हमेशा की तरह मोटो की तरफ से कैमरा की हार्डवेयर ऑन पेपर काफ़ी अच्छी वाली दी गई है, बट ऑप्टिमाइजेशन में आपको थोड़ी सी कमी देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात है कि आप इस डिवाइस के रियर एंड फ्रंट दोनों कैमरा से 4K 30 FPS तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। और ये डिवाइस अच्छी बात है कि इन द बॉक्स एंड्रॉइड 12 के साथ में आता है, जो कि नियर स्टॉक एंड्रॉइड के साथ आती है, यानी कि आपको फालतू के ब्लोटवेयर, फालतू के कचरा वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, जिससे आपका ओवरऑल जो है यूजर एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा इनहेंस हो जाती है। और यहाँ पर स्टूडियो स्पीकर्स की सपोर्ट दी गई है, जहाँ पर डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिल जाती है। और यहाँ पर अच्छी बात है कि मोटो की तरफ से थिंक सेल की एक्स्ट्रा लेयर प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगी। तो आइए अब बात करते हैं इसके प्राइसिंग की। तो इस डिवाइस के बेस मॉडल को आप 6G प्लस 128GB के साथ करंट टाइम में जो है 28,000 के प्राइसिंग में बाय कर पाएंगे। और वहीं अगर आप 8GB रैम के साथ में जाते हैं तो इसके लिए आपको फिलहाल के टाइम में 29,999 प्राइसिंग पे करने होंगे। तो अगर आपको इस प्राइसिंग में जो थिनेस्ट 5G स्मार्टफोन चाहिए, साथ ही नियर स्टॉक एंड्रॉइड की फील चाहिए, तो आप इस डिवाइस को जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। तो ही दोस्तों, बढ़ते नंबर 4th स्मार्टफोन की ओर, जो कि आता है वीवो की तरफ से V23 5G स्मार्टफोन। यहाँ पर वीवो की तरफ से आपको काफ़ी कमाल की डिज़ाइन दी गई है। साथ ही इसका स्पेशली प्राइस की कोड आपको कैमरा वन ऑफ द बेस्ट वाली देखने को मिल जाएगी। तो शुरुआत करते हैं इसके भी डिस्प्ले से, तो यहाँ पर जो है 6.44 इंच की फुल HD प्लस की एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, जो कि बड़ी सी नॉच के साथ में आती है, क्योंकि यहाँ पर आपको डुअल फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट की सपोर्ट दी गई है, साथ ही HDR 10 प्लस की सपोर्ट मिलती है। और ये डिस्प्ले स्कॉट सेशन प्रोटेक्शन के साथ में आती है। और यहाँ पर अच्छी बात है कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर दिया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट और एक्यूरेट है। इसके डिज़ाइन की बात करें तो ये स्मार्टफोन फ्लोराइट AC ग्लास डिज़ाइन के साथ में आता है, जो कि कलर चेंजिंग स्मार्टफोन है, और इसका डिज़ाइन आपको काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस करेगा। साथ ही इसका इनहैंड फील भी आपको काफ़ी ज़्यादा बेटर देखने को मिल जाती है, क्योंकि ये स्मार्टफोन एल्युमिनियम फ्रेम के साथ में आती है। इसका थिकनेस करीब 7.6 mm है और वहीं इसका वेट करीब 181 ग्राम है। बैटरी की बात करें तो ये स्मार्टफोन जो है स्लिम डिजाइन के साथ में आती है, जहां पर आपको 42 mAh की बैटरी दी गई है, जिसे चार्ज करने के लिए 44 वाट के फ्लैश चार्जिंग की सपोर्ट देखने को मिल जाएगी। परफॉर्मेंस की बात करें तो ये स्मार्टफोन जो है मीडियाटेक डायमेंसिटी 920 चिपसेट के साथ में आती है, जो कि 6nm बेस्ड है। तो यहाँ पर आप प्राइस की अकॉर्डिंग जो है कैजुअल गेमिंग काफ़ी आराम से कर पाएंगे, उसमें आपको कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगी। और वहीं 5G कनेक्टिविटी के लिए टोटल 7 5G बैंड्स की सपोर्ट दी गई है।
और वहीं बात करते हैं इसके कैमरा की, तो ये स्मार्टफोन ट्रिपल ईयर कैमरा सेटअप के साथ में आती है, जहां पर मेन सेंसर जो है 64 मेगापिक्सल का यूज़ किया गया है। इसके अलावा 8 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस एंड 2 मेगापिक्सल की एक और मैक्रो लेंस दी गई है। और वहीं फ्रंट कैमरा की बात करें तो यहाँ पर आपको फ्रंट की ओर डुअल सेल्फी कैमरा मिलती है, जो कि मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का यूज़ किया गया है। इसके अलावा 8 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दी गई है। साथ ही यहाँ पर अच्छी बात है कि डुअल टोन LED फ्लैश भी दिया गया है, जिसकी मदद से आप लो लाइट में भी काफ़ी अच्छी खासी फोटोज़ निकाल पाएंगे। और इस डिवाइस की खास बात है कि यहाँ पर आप फ्रंट एंड रियर दोनों साइड से आप 4K 30 FPS तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। और इस डिवाइस की कैमरा की परफॉर्मेंस देखिए तो आपको प्राइस के अकॉर्डिंग कोई भी शिकायत का मौका नहीं देगा। इसके अलावा ये स्मार्टफोन इन द बॉक्स एंड्रॉइड 12 के साथ में आता है, जहां पर सिंगल स्पीकर का सपोर्ट देखने को मिल जाएगी। प्राइसिंग की बात करिए तो इस डिवाइस के बेस मॉडल को आप 8GB रैम के साथ करेंट टाइम में जो है 29,990 के प्राइसिंग में बाय कर पाएंगे। और वहीं अगर आप 12GB रैम प्लस 256GB स्टोरेज के साथ में जाते हैं तो इसके लिए आपको फिलहाल के टाइम में करीब 35,000 प्राइसिंग पे करने होंगे। तो अगर आपको इस प्राइसिंग में टॉप नॉच की कैमरा साथ ही कमाल की डिजाइन वाली स्मार्टफोन चाहिए जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा कमाल का लगे, तो आप इस डिवाइस को जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। सो ही दोस्तों, बढ़ते नंबर 3 स्मार्टफोन की ओर, जो कि रेडमी की तरफ से हाल ही फिलहाल में लॉन्च किया गया है। ये स्मार्टफोन आता है रेडमी K50i स्मार्टफोन। इसके फीचर्स की बात करें तो ये स्मार्टफोन जो है 6.6 इंच की एक फुल HD प्लस की IPS LCD डिस्प्ले के साथ में आती है। यहाँ पर आपको IPS LCD डिस्प्ले तो यूज़ किया गया है, बट ये डिस्प्ले जो है बेस्ट क्वालिटी का IPS LCD डिस्प्ले यूज़ किया गया है, यानी कि आप क्लोज टू सुपर एमोलेड मान सकते हैं। साथ ही 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट की सपोर्ट दी गई है। इसके अलावा HDR10 की सपोर्ट, 600 निट्स की पीक ब्राइटनेस और वहीं कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दी गई है। बिल्ड एंड डिजाइन की बात करें तो ये स्मार्टफोन प्लास्टिक फ्रेम एंड प्लास्टिक बैक पैनल के साथ में आती है। इसका थिकनेस करीब 8.9 mm है और वहीं इसका वेट करीब 200 ग्राम है। साथ ही सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर साइड की ओर ही फिजिकल फिंगरप्रिंट का स्कैनर दिया गया है। कैमरा की बात करें तो ये स्मार्टफोन जो है ट्रिपल ईयर कैमरा सेटअप के साथ में आती है, जहाँ पर मेन सेंसर जो है 64 मेगापिक्सल का मिलता है। इसके अलावा 8 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस एंड 2 मेगापिक्सल की एक और मैक्रो लेंस दी गई है। और वहीं फ्रंट की ओर 16 मेगापिक्सल की सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगी। इस डिवाइस के आप रियर कैमरा से 4K 30 FPS तक की वीडियो शूट कर पाएंगे। साथ ही आप फ्रंट कैमरा से 1080p 30 FPS तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। यहाँ पर कैमरा की परफॉर्मेंस देखिए तो आपको एवरेज वाली देखने को मिल जाती है। और वहीं अब बात करते हैं इसके बैटरी की, तो यहाँ पर 5080 mAh की बैटरी दी गई है। इसे चार्ज करने के लिए 67 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। परफॉर्मेंस की बात करें जो कि इस डिवाइस का मेन हाइलाइटिंग पॉइंट है, यहाँ पर MediaTek Dimensity 8100 वाली चिपसेट यूज़ किया गया है, जो कि 5nm बेस्ड है। तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा पावर एफिशिएंट चिपसेट देखने को मिल जाती है। तो बैटरी बैकअप यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी वाली निकाल के देगा। साथ ही इस डिवाइस का खास बात है कि यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी लाजवाब वाली देखने को मिल जाएगी, क्योंकि ये स्मार्टफोन UFS 3.1 स्टोरेज साथ ही LPDDR5 रैम के साथ में आता है, जिससे इसका परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा इनहेंस हो जाती है। तो यहाँ पर आप प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी कमाल की गेमिंग कर पाएंगे, उसमें आपको कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगी। और ये स्मार्टफोन टोटल 12 5G बैंड्स को सपोर्ट करती है। और यहाँ पर अच्छी बात है कि ये स्मार्टफोन डॉल्बी एटमॉस डुअल स्टूडियो स्पीकर्स के साथ में आती है। इन द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 12 का सपोर्ट मिल जाएगी, जो कि MIUI 13 पर बेस्ड है। प्राइसिंग की बात करें तो आप इस डिवाइस को जो है 6GB प्लस 128GB के साथ करंट टाइम में 26,000 के प्राइसिंग में बाय कर पाएंगे। और वहीं अगर आप 8GB रैम के साथ में जाते हैं तो आपको इसके लिए फिलहाल के टाइम में 29,000 प्राइसिंग पे करने होंगे। तो अगर आपका बजट जो है 25,000 प्राइसिंग के आसपास है और इस प्राइसिंग में अगर आप बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन बाय करने के प्लान कर रहे हैं तो आपको इस डिवाइस को जरूर से चेकआउट करना चाहिए। सो ही दोस्तों, अब बढ़ते हैं नंबर 2 स्मार्टफोन की ओर, जो कि आता है पोको F4 5G स्मार्टफोन। तो शुरुआत करते हैं इसके भी डिस्प्ले से। तो यहाँ पर 6.67 इंच की एक फुल HD प्लस की E4 AMOLED डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में आती है, जो कि एडेप्टिव रिफ्रेश रेट के साथ आता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यानी कि आपके वर्क के अकॉर्डिंग ये डिस्प्ले खुद ही रिफ्रेश रेट को चेंज करेगा। साथ ही 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है। और यहाँ पर HDR10 प्लस की सपोर्ट दी गई है और वहीं COG5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगी। साथ ही सिक्योरिटी के लिए साइड की ओर फिजिकल फिंगरप्रिंट का स्कैनर दिया गया है। बिल्ड एंड डिजाइन की बात करें तो ये स्मार्टफोन अच्छी बात है कि ग्लास बैक पैनल के साथ में आता है, जिसका थिकनेस करीब 7.7 mm है और वहीं इसका वेट करीब 195 ग्राम है। और वहीं इस डिवाइस को पावर देने के लिए 45 mAh की बैटरी यूज़ की गई है, जिसे चार्ज करने के लिए 67 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल जाएगी, जिसकी मदद से इस डिवाइस को आप जो है अप्रॉक्स 40 मिनट्स में फुल चार्ज कर पाएंगे। इसके परफॉर्मेंस की बात करें जो कि इस डिवाइस का मेन हाइलाइटिंग फीचर है, यहाँ पर Qualcomm Snapdragon 870 की पावरफुल चिपसेट यूज़ किया गया है, जो कि एक फ्लेक्सिबल लेवल का चिपसेट है। ये चिपसेट जो है 7nm बेस्ड है और देखा जाए तो 2021 का मोस्ट स्टेबल चिपसेट है। यानी कि अगर आप लॉन्ग टाइम तक हैवी वर्क करेंगे तो भी आपको स्टेबल वाली परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। और ये स्मार्टफोन 12 5G बैंड्स को सपोर्ट करती है।
कैमरा की बात करें तो यहाँ पर जो है ट्रिपल लेयर कैमरा सेटअप यूज़ किया गया है, जो कि मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का मिलता है, जो कि अच्छी बात है कि OS के साथ में आती है। इसके अलावा 8 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दी गई है एंड 2 मेगापिक्सल की एक और मैक्रो लेंस दी गई है। साथ ही फ्रंट की ओर 20 मेगापिक्सल की सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगी। कैमरा की परफॉर्मेंस देखिए तो यहाँ पर आपको पोको की तरफ से डिसेंट वाली दी गई है। साथ ही आप इस डिवाइस के रियर कैमरा से 4K 60 FPS तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे और वहीं आप फ्रंट कैमरा से 1080p 30 FPS तक वीडियो शूट कर पाएंगे। और ये भी डिवाइस इन द बॉक्स एंड्रॉइड 12 के साथ में आता है, जहाँ पर डुअल स्टूडियो स्पीकर्स की भी सपोर्ट दी गई है और यहाँ पर भी आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट देखने को मिल जाएगी। प्राइसिंग की बात करें तो इस डिवाइस के बेस मॉडल को आप 6GB प्लस 128GB के साथ करंट टाइम में जो है 28,000 के प्राइसिंग में बाई कर पाएंगे। और वहीं अगर आप 8GB रैम के साथ में जाते हैं तो आपको इसके लिए फिलहाल के टाइम में 30,000 प्राइसिंग पे करने होंगे। साथ ही इसका एक और टॉप मॉडल आता है जहां पर 12GB की रैम और 128GB की स्टोरेज यूज़ किया गया है, जिसके लिए आपको 34,000 प्राइसिंग पे करने होंगे। तो यहाँ पर देखिए तो ये स्मार्टफोन अंडर 28,000 के नीचे पोको की तरफ से काफ़ी बेटर स्मार्टफोन है, आप इस डिवाइस को चेकआउट कर सकते हैं। सो ही दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर 1 स्मार्टफोन की, जहाँ पर आपको डिस्प्ले हो, कैमरा हो, परफॉर्मेंस सारा कुछ आपको जो है काफ़ी कमाल का देखने को मिल जाता है। यानी कि आप इस डिवाइस को अंडर 30,000 के नीचे बेस्ट ऑल राउंडर स्मार्टफोन मान सकते हैं। ये डिवाइस आती है iQOO की तरफ से iQOO Neo 6 5G स्मार्टफोन। यहाँ पर आपको मिलता है 6.62 इंच की एक फुल HD प्लस की 120 हर्ट्ज वाली E4 AMOLED डिस्प्ले, जो कि HDR10 प्लस को भी सपोर्ट करती है। साथ ही यहाँ पर 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है और ये डिस्प्ले एस्कॉर्ट सेशन ग्लास प्रोटेक्शन के साथ में आती है। तो डिस्प्ले नो डाउट यहाँ पर भी आपको वन ऑफ द बेस्ट वाली ऑफर की गई है। साथ ही बिल्ड एंड डिजाइन की बात करें तो वैसे स्मार्टफोन जो है प्लास्टिक फ्रेम एंड प्लास्टिक बैक पैनल के साथ में आती है, लेकिन यहाँ पर आपका इन हैंड फील काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगा। साथ ही इसका थिकनेस करीब 8.5 mm है और वहीं इसका वेट करीब जो 190 ग्राम है। साथ ही स्मार्टफोन 47 mAh बैटरी को सपोर्ट करती है, जहां पर 80 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट दी गई है। परफॉर्मेंस की बात करें तो ये डिवाइस क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 पावरफुल 5G चिपसेट के साथ में आती है, जो कि 7nm बेस्ड है। लेकिन यहाँ पर आपको 5G कनेक्टिविटी के लिए ओनली 4 5G बैंड्स की सपोर्ट दी गई है, लेकिन आपको परफॉर्मेंस में कोई इशू देखने को नहीं मिलेगी। वैसे भी फ्लेक्सिबल लेवल का चिपसेट है, तो आप काफ़ी आराम से कोई भी हैवी टास्क कर पाएंगे। कैमरा की बात करी जाए तो यहाँ पर जो है ट्रिपल लेयर कैमरा सेटअप दी गई है, जो कि मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का मिलता है, लेकिन अच्छी बात है कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन की सपोर्ट दी गई है। इसके अलावा 8 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दी गई है एंड 2 मेगापिक्सल की एक और मैक्रो लेंस दी गई है। साथ ही फ्रंट की ओर 32 मेगापिक्सल की फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगी। जैसे कि वीवो का सब ब्रांड है, तो यहाँ पर आपको कैमरा की परफॉर्मेंस प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़बरदस्त वाली देखने को मिल जाती है, जहाँ पर डिटेलिंग हो, डायनेमिक रेंज हो, ये सभी आपको काफ़ी बेटर देखने को मिलेगी और आप लो लाइट में भी काफ़ी अच्छी खासी फोटोज़ निकाल पाएंगे। इस डिवाइस के आप रियर कैमरा से जो है 30 FPS 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। साथ ही आप फ्रंट कैमरा से 1080p 30 FPS तक वीडियो शूटिंग कर पाएंगे और यहाँ पर भी स्टूडियो स्पीकर्स की सपोर्ट दी गई है। ये डिवाइस इन द बॉक्स एंड्रॉइड 12 के साथ में आती है, जो कि FunTouchOS 12 पर बेस्ड है। प्राइसिंग की बात करिए तो ये स्मार्टफोन बेस मॉडल जो है 8GB रैम के साथ में आती है, जिसके लिए आपको फिलहाल के टाइम में 30,000 प्राइसिंग पे करने होंगे। लेकिन अगर आप 12GB रैम साथ ही 256GB स्टोरेज के साथ में जाते हैं तो आपको इसके लिए जो है फिलहाल के टाइम में 34,000 प्राइसिंग पे करने होंगे। तो यहाँ पर देखिए तो ये स्मार्टफोन iQOO की तरफ से प्राइसेंस के अकॉर्डिंग काफ़ी बेटर स्मार्टफोन है, जहाँ पर कैमरा हो, परफॉर्मेंस हो, डिस्प्ले हो, डिजाइन हो, ये सारा कुछ आपको काफ़ी बेटर देखने को मिल जाती है। तो आप इस डिवाइस को जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। सो ही दोस्तों, ये था टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 30,000 रुपीज़। आई होप आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल लगी होगी। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। साथ ही अगर आपका कोई क्वेरी या डाउट हो तो आप हमें जरूर से कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई करने का कोशिश जरूर से करूँगा। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। तो मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ।